वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। वैसे मुझे आप लोगों के बारे में एक बात पता चली है कि आप लोग व्लॉग तो देख लेते हैं मेरे, पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है या आपको सच में इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा नहीं लगता है तो मुझे एडवाइस दे सकते हैं आप कि मैं कैसे एडिटिंग करूं या फिर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूं मैं। तो आप कमेंट में मुझे एडवाइस भी दे सकते हैं और कुछ पूछ भी सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो तो। अगर वीडियो थोड़ी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और मैं पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही हूँ तो आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और उठते ही मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी, क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाई में पढ़ाई बिल्कुल हो नहीं रही है। तो मेरा जो बाल विकास का टॉपिक था वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मेरी जो ये नोटबुक है वो मेरे सीटेट के टाइम की है, तो मैंने उसको निकाला, उसमें देखा कि मेरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मेरा अगर नोट्स में बनाती हूँ तो क्लास साथ में लेती हूँ तो मेरी समझ में आता है, अगर बाद में मैं नोट्स पढ़ती हूँ तो वो मेरी समझ में नहीं आता। और आई विश कि हम लोगों की अब जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, तो इस बार हम जल्दी ही नौकरी पा लें और सरकारी नौकरी हमारे हाथों में हो। पिछली दिवाली में हम सरकारी नौकरी के दौरान ही दिवाली को सेलिब्रेट करें। और ऑल दी बेस्ट आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए और आगे जो व्यू है मैंने रिकॉर्ड किया है एंजॉय कीजिए। तो ये जो ब्लॉग है मैंने थोड़ा एस्थेटिक बनाने का ट्राई किया है, तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये जो मेरी क्लिप्स जो मैंने ली थी वो कैसी लगी। बाकी हमारे यहाँ सुबह बहुत अच्छा मौसम और बहुत अच्छा व्यू होता है, तो फिर मैं सुबह व्यू को एंजॉय करके फिर मैं नीचे आ गई थी और मैंने मैथ उठा लिया था, क्योंकि मैंने जो पहले मैथ किया था सिर्फ एक एक्सरसाइज कर पाई हूँ मैं अभी तक। तो दूसरी एक्सरसाइज भिन्न थी, यानी फ्रैक्शन, जो कि ईजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो मैंने उन्हें अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर आगे जब इसके क्वेश्चंस होंगे लगो इसमें 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने इनका हर टॉपिक अच्छे से पढ़ा कि इनकी तुलना कैसे करनी है और इनको कैसे बांटना है फ्रैक्शंस को, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा। बाकी आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और दिवाली की सफाई में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आप प्लीज़ उनकी भी हेल्प कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत काम करते हैं, और तो इसीलिए आप थोड़ी हेल्प कर लीजिए, कर दीजिए और फिर बाद में पढ़ लेना। अब 1-2 दिन अगर हम उनकी हेल्प कर देते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होगी इतनी ज़्यादा। बाकी आप लोग समझदार तो हैं ही बहुत ज़्यादा, मैं तो अभी इतनी ज़्यादा समझदार भी नहीं हूँ। वैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मतलब आपको याद दिलाना पड़ता है क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं स्टाइल मार रही हूँ अपने पेन को ऐसे करके, पर मुझे और कुछ स्टाइल मारना आता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा ऐसे ही स्टाइल मार लेती हूँ। तो मैथ को मैं बहुत अच्छे से और एंजॉय करके पढ़ रही थी, और आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शंस के जो टॉपिक्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो लगभग 70 क्वेश्चंस दे रखे हैं। और इसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट थी उसमें तो लगभग 131 के करीब क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने अच्छे खासे कर लिए थे, थोड़े बहुत ही रह गए थे। और फिर मैंने ट्यूशन दिया था बच्चों को, और ट्यूशन देने के बाद भी मैं रात में मैंने फ्रैक्शन ही पढ़े थे और कुछ मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। बाकी ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें। ओके बाय बाय, टेक केयर।